हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सुरभि और मैं एक बैंकिंग एस्पिरेंट हूँ और मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है ताकि मैं आपको बता सकूँ अपने एक्सपीरियंस से अपने 1 ईयर एक्सपीरियंस से बैंकिंग का कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट कहाँ से सारी मटेरियल्स देख सकते हो और पढ़ सकते हो, बैंकिंग के प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, मतलब फाउंडेशन कोर्स से लेके आप एडिटोरियल और जो भी है कहाँ से कर सकते हो। ठीक है, तो पूरा ये गाइडेंस है। तो और इसमें ये भी कि जो मैंने किया वो भी बताऊंगी मैं, और मतलब आपको ये नहीं है कि हाँ मैंने जो किया वही करना है, ये वो ऐसा कुछ नहीं है। मैं टीचर्स के नाम बताऊंगी, आप खुद ही चेक करना है कि आपको कौन सा बेटर लग रहा है और आपको उसी से पढ़ना है, सिंपल। क्योंकि मैंने वही गलती करी थी, मैंने कुछ वीडियोस देखे और मुझे था कि ठीक है ये वाला ठीक है, मैंने उसी से शुरू कर दिया एंड बाद में मुझे पछताना पड़ा। क्योंकि सब यूनिक पर्सनालिटी है, कैचिंग पावर डिफरेंट है, सब डिफरेंट काम करते हैं, सबका डिफरेंट थिंग है, पढ़ने का तरीका डिफरेंट है, एवरीथिंग। तो फिर आप अपने हिसाब से टीचर सिलेक्ट करना है एंड पढ़ना, सिंपल। सो सबसे पहले शुरू करूँ तो मैं शुरू करूँगी कैलकुलेशन, क्योंकि कैलकुलेशन प्ले मेजर रोल इन दिस ऑल थिंग्स। ओके, बैंकिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वांट्स के लिए। ठीक है, तो फिर यहाँ पे मैं बताऊंगी कैलकुलेशन कहाँ से आप कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो है वायरल मैथ। वायरल मैथ का एक चैनल है यूट्यूब पे, और मैं जो जो चैनल्स जो जो टीचर्स के नाम बता रही हूँ वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिख जाएगा, मैं सबका लिंक दे दूंगी, तो वहां से आप चेक कर लेना। ठीक है, तो आप वायरल मैथ्स पे नवनीत तिवारी सर हैं, वो पढ़ाते हैं और वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कैलकुलेशन के लिए है, तो आप वहां जाके पढ़ सकते हो। ठीक है, एंड उसके बाद चलो इन कैलकुलेशन करवाया, बता दिया, तो इसके साथ साथ मैं क्वांट्स भी बता देती हूँ। क्वांट्स मैंने किया था, फाउंडेशन कोर्स कहाँ से किया था वो बताती हूँ। तो जो मैंने किया था वो 2 टीचर से किया मैंने, ठीक है, आधा आधा करके। तो फर्स्ट मैंने नवनीत सर से किया था, जो अड्डा 247 के टीचर है, उनका पूरा एकदम बेसिक टू एडवांस है, अर्थमेटिक का, अर्थमेटिक ले बता रही हूँ, तो मैंने वहां से किया। और शांतनु शुक्ला सर का है 0 to हीरो, ठीक है, तो मैंने वहां से फाउंडेशन कोर्स किया। बट मुझे और टीचर्स की भी पता चले तो मैं वो आपको बताती हूँ। तो फर्स्ट है कौशिक मोहंते सर, वो मैंने वो भी चेक किया, तो वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, फाउंडेशन कोर्स है उनका अर्थमेटिक का, तो आप वहाँ से कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आशीष अरोड़ा सर, वो भी पढ़ाते हैं, उनका भी फाउंडेशन कोर्स है, तो आप उनका भी देख सकते हो फाउंडेशन कोर्स। और जैसे आपकी फाउंडेशन अच्छी हो जाए, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, तो फिर आशीष अरोड़ा सर के वीडियोस हैं, जैसे डीआई का अलग बना रखा है, बहुत सारे वीडियोस है, तो वो उनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, एक बार अपना फाउंडेशन अच्छा करो एंड देन प्रैक्टिस के लिए आशीष अरोड़ा सर की वीडियोस देख सकते हो। सो पहले टीचर नवनीत सर, उसके बाद शांतनु शुक्ला सर, ये दोनों अड्डा 247 के टीचर्स हैं और मैंने इन्हीं से फाउंडेशन किया था अपना कंप्लीट कॉर्न्स का। बाकी 2 टीचर्स है वो कौशिक मोहंते सर है एंड देन सेकंड है आशीष अरोड़ा सर, और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ट्रस्ट मी। तो फिर इन चारों को आप देखो, इनकी वीडियोस देखो, दो दिन दो, एंड आपको जैसे समझ आ रहा है, जो आपको सबसे डिफिकल्ट टॉपिक लगता है कि ये वाला टॉपिक डिफिकल्ट है, तो वही उसी को देखो। अगर वो डिफिकल्ट वाला समझा सकते हो तो आपको सारा समझ आ जाएगा, राइट। उसके बाद चलते हैं, शुरुआत हो चुका है कौन से, फिर करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स मैंने आशीष गौतम सर के वीडियोस देखे हैं, ठीक है, वो आते हैं, अड्डा 247 की टीचर है आशीष गौतम सर, वो डेली पढ़ाते करंट अफेयर्स, तो मुझे लगता है कि डेली कर लेना चाहिए, क्योंकि फिर बर्डन नहीं रहता ना कि इतना 6 महीने अगर एक साथ करोगे तो बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होगा, बर्डन होगा, और भी सब्जेक्ट्स करने होते हैं, तो फिर आप डेली लगाओ, बेटर है। उसके बाद अगर डेली नहीं भी लगाना है कि नहीं, मैं तो वीकली लगाऊंगा या तो मंथली लगाऊंगा, तो फिर उसके लिए आप पीडीएफ पढ़ सकते हो क्लाउड अफेयर्स का। ओके, क्लाउड अफेयर्स का पीडीएफ पढ़ लो, नहीं तो आशीष गौतम सर के भी पीडीएफ्स होते हैं, तो वो वहां से भी आप रीड कर सकते हो, ठीक है, उनके टेलीग्राम चैनल पे। उसके बाद आ रहा है इंग्लिश। ओके, तो इंग्लिश में एडिटोरियल लगाना सबसे इम्पोर्टेंट है, वोकैब के लिए, आरसी के लिए, ठीक है। तो फिर एडिटोरियल आप लगा सकते हो, मैं जिनका लगाती थी वो है अनुभव गोस्वामी सर, जो अड्डा 247 पे पढ़ाते हैं, ठीक है, तो वो मुझे पर्सनली अच्छा लगा था, तो मैंने उनसे उनके एडिटोरियल्स देखे, क्लासेस। उसके बाद निमिषा बंसल मैम की एडिटोरियल क्लासेस भी फर्स्ट क्लास है, अच्छा पढ़ाती हैं वो। तो 2 टीचर्स एडिटोरियल के बताया मैंने, तो 2 टीचर से आप पढ़ सकते हो, आप खुद देख लो, आपको जिनका बेटर लगे आप उनसे पढ़ना, ठीक है। इंग्लिश की बात करूँ तो फाउंडेशन कोर्स निमिषा बंसल मैम का देख सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, तो फिर आप गो एंड वॉच दैट एंड कंप्लीट योर फाउंडेशन, इंग्लिश फाउंडेशन, ठीक है।
उसके बाद बात करें सबसे इम्पॉर्टेंट है ग्रामर, है ना। इंग्लिश में ग्रामर ही सबका मतलब पूरा है। इंग्लिश में हम उसी में जितना प्रैक्टिस करो हमको लगता है कम है डॉल गलती होती रहता है। तो ग्रामर के लिए आप निमिषा बंसल मैम का 120 रूल्स ऑफ ग्रामर कर सकते हो, बहुत अच्छा करा है। पूरा वॉच ऑल वीडियोस, और एक पूरे मतलब एक ही वीडियो है 11 आवर समथिंग का है, वो आप देख लो प्लीज यार। रिवीजन मत बोलना, रिवाइज करते रहना, ठीक है, और हो जाएगा। उसके बाद रीजनिंग रह गया, और रीजनिंग में पर्सनली बात करूँ तो सौरभ सर अड्डा 247 के, और मैं रेकमेंड करूंगी तो उन्हीं को करूंगी, इसलिए मैं स्माइल कर रही थी। मैंने उनसे ही पढ़ाई की, मतलब उन्हीं के फाउंडेशन कोर्स पढ़े, ठीक है। अभी भी मैं उन्हीं के वीडियोस देखती हूँ, और मुझे उनका तरीका, उनके ट्रिक्स, उनका पढ़ाना बढ़िया लगता है, मुझे समझ आ जाता है तो मैं करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं उन्हीं का बोल रही हूँ कि हाँ आप भी उन्हीं से जाके पढ़ो एंड ऑल, मैं इसे इतना हंस रही थी। उसके बाद सेकंड टीचर है अंकुश लांबा सर, आप इनका भी लेक्चर देख सकते हो, ठीक है। तो ये दो टीचर्स हो गए आपके रीजनिंग के, क्या नाम है, अंकुश लांबा सर और सौरभ सर। उसके बाद जब आपका सारा फाउंडेशन हो गया, आपने प्रैक्टिस कर लिया, मैथ्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, एडिटोरियल लगा लिया, सब कुछ हो गया, करंट अफेयर्स एवरीथिंग इज डन ना। अब बात है मेन हीरो, वो है मॉक्स। अब मॉक्स कहाँ से लगाए, मॉक्स ही तो इम्पोर्टेंट है, मॉक्स से ही तो पता लगेगा कि हम कितने पानी में हैं और कितने ऊपर है, राइट। और अच्छा मार्क्स लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं बताऊंगी, तो फर्स्ट बता रही हूँ, मैंने परचेज किया था, मैंने बाय किया था मॉक अड्डा 247 का, ठीक है। और उनका सही बोलो तो अच्छा है, मतलब बिल्कुल मतलब एग्जाम जैसा ही है पूरा, मतलब डिफिकल्टी लेवल उतना नहीं है, सही लेवल है, एग्जाम में वैसा लेवल आता है। और बोलूँ उसके बाद मॉक्स में भी मैं आपको 2 या 3 दूंगी ही ऑप्शन। टेक्स्ट बुक, ठीक है, टेक्स्ट बुक के मार्क्स आप लगा सकते हो, उनका सही है। और अगर टेक्स्ट बुक पे आप कंफर्टेबल है ना कि हाँ मतलब अब तो मेरी एक्यूरेसी अच्छी है, प्रैक्टिस हो चुका है, मतलब एनालाइज करो खुद को, स्कोर बढ़ रहा है, एक्यूरेसी सही है, मतलब सब कुछ परफेक्ट हो रहा है टेक्स्ट बुक के मार्क्स में, देन उसके बाद गाइडली के मार्क्स लगाओ। मैं पता है ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि गाइडली के मार्क्स बाद में लगाने को, क्योंकि गाइडली का जो लेवल है वो थोड़ा डिफिकल्टी लेवल है, ठीक है। तो अगर आप डायरेक्ट डिफिकल्ट पे जंप करोगे ना पूरा प्रैक्टिस के बाद, तो डीमोटिवेट हो जाओगे और आपको लगेगा शायद मेरी प्रैक्टिस में बहुत कमी है, मुझे और पढ़ना पड़ेगा, और उसके चक्कर में आप मॉक्स नहीं लगाओगे, राइट। डर जाओगे तो कैसे करोगे, तो टेक्स्ट बुक लगाओ, या तो अड्डा 247 का मॉक लगाओ, देन गाइडली का लगाओ, मतलब मेरे हिसाब से यार। और मैंने फिर से एक बार पूरा ओवरऑल रिवीजन दे दूं, तो फर्स्ट वायरल मैथ्स नवनीत तिवारी सर का, उसके बाद करंट अफेयर्स आशीष गौतम सर का, नहीं तो आप क्लाउड अफेयर्स से भी उनके पीडीएफ से पढ़ सकते हो। इंग्लिश में बताऊं तो एडिटोरियल बताऊं तो निमिषा बंसल मैम, नहीं तो अनुभव गोस्वामी सर अड्डा 247 के हैं, उनसे लगा सकते हो। उसके बाद अगर आपको फाउंडेशन कंप्लीट करना है तो निमिषा बंसल मैम का फाउंडेशन कोर्स पूरा अवेलेबल है यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ से आप फाउंडेशन कर सकते हो इंग्लिश का। और निमिषा बंसल मैम का 120 रूल ऑफ ग्रामर है, वो भी आप कर सकते हो ग्रामर के लिए, ठीक है। उसके बाद क्वांट्स की बात करूँ तो 4 टीचर्स के बताए, सौरभ क्या नाम है, शांतनु शुक्ला सर, नवनीत सर, ये दोनों अड्डा 247 के हैं। उसके बाद मैंने बताया कौशिक मोहंते सर, उसके बाद आशीष अरोड़ा सर। तो ये 4 पॉइंट्स के हैं, आप जिनसे पढ़ना चाहो पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद हाँ, उसका मार्क्स बताया मैंने, तो मार्क्स में नहीं यार रीजनिंग भी है ना, हाँ रीजनिंग में सौरभ सर और अंकुश लांबा सर। उसके बाद मार्क्स में बारी आई तो मार्क्स आप अड्डा 247 से कर सकते हो, अड्डा 247 के भी मार्क्स बढ़िया है, टेक्स्ट बुक के लगा सकते हो, और जब अच्छा हो जाए सब कुछ तो फिर गाइडली के मार्क्स लगा सकते हो। गाइडली के मार्क्स थोड़े डिफिकल्टी लेवल होते हैं इसलिए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. Thank you so much for watching this video, and if this video is useful or helpful, please subscribe to my channel and comment करें, like करें and share करें. ये भी 3 options दिए मैंने आपको, ठीक है। सब्सक्राइब तो करना, वो एक ही ऑप्शन है, तो कर देना प्लीज. And thank you so much for watching this video. See you in my next video. Till then, take care and bye bye.